आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में आपने लेखन कौशल का महत्व और लेखन शिक्षण की आवश्यकता को पढ़ लिया था। आप पढ़ाए हुए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लेखन शिक्षण का समय। लेखन शिक्षण का समय लेखन शिक्षण पर विद्वानों के मत निम्नानुसार हैं। श्रीमती मांटेश्वरी के अनुसार लिखाई का कार्य पढ़ाई के पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। दूसरे विद्वान इस पक्ष में हैं कि लिखाई के पूर्व पढ़ाई की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरे मतानुसार पढ़ाई व लिखाई दोनों साथ साथ चलती रहनी चाहिए। यहाँ अधिकतर विद्वान तीसरे मत से ही सहमत हुए कि लिखाई व पढ़ाई दोनों एक साथ सिखाने पर बल देता है। यदि इस पर गहनता से अध्ययन करें तो दोनों मानसिक क्रियाएं एक साथ नहीं चल पाती हैं। इनमें कुछ न कुछ समयांतर अवश्य होना चाहिए। पढ़ाई और लिखाई को शिक्षा साथ साथ दी जा सकती है। इस अर्थ में पढ़ाई लिखाई की शिक्षा पूर्व में दी जाए। केवल इनका ध्यान आवश्यक रखा जाए कि विषय पढ़ाने को निर्धारित अवधि में ही दोनों कार्य प्रतिदिन संपन्न होते चले जाएं। लिखना कब सिखाया जाए, इस प्रश्न का एक दूसरा पक्ष बालक की आयु से संबंधित है। यह मान्यता है कि 5-6 वर्ष के बालक में इतना विकास हो जाता है वह लिखना सीख सके। जो 5-6 वर्ष का जो बालक होता है वह लिखना सीख सके। लिखना सीखते से पूर्व छात्र कुछ रेखाएं खींचने का अभ्यास करें। स्वतंत्र रूप से बालक इच्छा अनुसार रेखाएं खींचे, जिससे उसकी मांसपेशियां दृढ़ हो और वह लिखने के लिए तैयार हो जाए। इन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के माध्यम से वो अक्षर बनाना सीखता है। हिंदी भाषा की लिखित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को पढ़कर अर्थ समझने और अपने भाव, विचार तथा अनुभवों को लिखित भाषा के माध्यम से अव्यक्त करने में निपुण करता है।
बालकों के जीवन में लिखित भाषा का अत्यधिक महत्व है। उनके जीवन में अत्यधिक महत्व है। भाषा में प्रवेश होते ही बालक को वर्णमाला लिखाना प्रारंभ कर देते हैं। जो शिक्षा का एक दूषित समझदारी का परिणाम है। बालक से लिखना तभी प्रारंभ कराएं जब वह मांसपेशियों पर नियंत्रण रखना सीख जाए। लिखने की प्रथम सीढ़ी चित्रकारी है। महात्मा गांधी के अनुसार लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना आवश्यक है। उनके अनुसार अक्षर भी चित्र ही है। यहाँ बालक पर नहीं, दीवारों पर, आंगन, स्लेट पर पहले मनमाने ढंग से लकीर खींचता रहे ताकि उसकी मांसपेशियां अभ्यासरत हो जाएं और काम करते करते हाथ थक न पाए। अब बात यह आती है कि लिखने की शिक्षा का क्रम क्या हो। अतः स्पष्ट है कि बोलने की इकाई वाक्य, पढ़ने की इकाई शब्द और लिखने की इकाई वर्ण है। तो लिखने की शिक्षा वर्णों को पढ़ने लिखने के साथ ही प्रारंभ कर दी जाए। लिखित और अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य। अगला टॉपिक आपका है लिखित और अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य। सुंदर लेख शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। सुंदर लेख शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। शिक्षित व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं। पढ़ा प्लस लिखा। पढ़ना जानता है। मौखिक अभिव्यक्ति, इसके अंदर सस्वर व उच्चारण वाचन आता है। लिखना जानता है। लिखित अभिव्यक्ति, इसके अंतर्गत वर्तनी, वातावरण, सम्मत भाषा पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन आदि आते हैं। लिखित भाषा के उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार से
क्रमबद्ध रख सकते हैं। बालकों की लिपि, शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराना, दूसरा है बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराना, तीसरा बालकों को मानव जीवन से परिचित कराना, बालकों को शुद्ध वर्तनी का, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराना, बालकों को मानव जीवन से परिचित कराना, बालकों को शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह, अवरोह एवं समझ पूर्वक सस्वर पठन करने और पूर्ण मनोयोग के साथ समय पूर्वक मौन पाठन करने में निपुण बनाना, बालकों को शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और पठित अंश का विश्लेषण कर उसके केंद्रीय भाव को समझने की योग्यता का विकास करना। बालकों को सुंदर लेख लिखने, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखने और व्याकरण सम्मत वाक्य रचना करने में निपुण करना, बालकों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने और उनके विचारों को तार्किक क्रम में अभिव्यक्त करने में निपुण करना, बालकों को साहित्याध्ययन एवं स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में अपने भाव एवं विचारों को लेखबद्ध करने की रुचि उत्पन्न करना, बालकों में भाषा का साहित्य के प्रति आदर का अस्थायी भाव बनाना और उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर मौलिक रचना करने की ओर
प्रेरित करना। बालकों को समाज, देश, जाति, धर्म के प्रति संवेदनशील बनाना, लिखित शिक्षण कौशल के समय अध्यापक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम बालकों को सुलेख की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा वे जो कुछ भी लिखे ठीक ठीक लिखे, लिखने की गति की ओर ध्यान बाद में दिया जाए। जिस अक्षर को बालक थोड़ा प्रयत्न से लिख लेते हैं, पहले उसको ही चुना जाए, फिर उस अक्षर के द्वारा 4-5 वर्णों का निर्माण कराया जाए। प्राथमिक अवस्था में बालक बड़े बड़े अक्षर लिखे, धीरे धीरे करके उनके आकार को छोटा किया जाए। प्राथमिक अवस्था में बालक बड़े बड़े अक्षर लिखे, धीरे धीरे करके उनके आकार को छोटा किया जाए। बालक को सर्वप्रथम उसका नाम लिखना ही सिखाया जाए। इसमें उसे अति खुशी होती है, वह प्रसन्नता का अनुभव करता है और वह लेखन कार्य में रुचि लेने लगता है। और लिखना सिखाने में सदैव सरल से कठिन का सूत्र का ध्यान रखा जाए। अभी आपने पढ़ा लेखन शिक्षण का समय, जिस पर लेखन शिक्षण के समय पर विद्वानों के मत जो है निम्नानुसार दिए गए, भी आपको बताया गया। इसमें पहला आपको बताया गया कि श्रीमती मांटेश्वरी के अनुसार लिखाई का कार्य पढ़ाई के पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। दूसरे विद्वान इस पक्ष में है कि लिखाई के पूर्व पढ़ाई की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरे मतानुसार पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ साथ चलती
रहनी चाहिए। इसमें आपने पढ़ा बालक की आयु से संबंधित यहाँ पर मान्यता है कि 5 से 6 वर्ष के बालक में इतना विकास हो जाता है वह लिखना सीख सके। हिंदी भाषा की लिखित शिक्षा में आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा की लिखित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को पढ़कर अर्थ समझने और अपने भाव विचार तथा अनुभव को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में निपुण करता है। बालक के जीवन में लिखित भाषा का अधिक महत्व है। शाला में प्रवेश होते ही बालक को सर्वप्रथम वर्णमाला लिखाना प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षा एक दूसरे समझदारी का परिणाम है। बालक से लिखना तभी प्रारंभ कराएं जब वह मांसपेशियां पर नियंत्रण रखना सीख जाए। जब बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाए। आपने लिखित और अभिव्यक्त कौशल के उद्देश्य को भी पढ़ा। इसमें आपने पढ़ा प्लस लिखा। पढ़ा के नीचे है आपका पढ़ना जानता है मौखिक अभिव्यक्ति, इसके अंतर्गत स्वर व उच्चारणवाचन। लिखा जिसके नीचे आपका है लिखना जानता है लिखित अभिव्यक्ति, इसके अंदर वर्तनी वातावरण, समस्त भाषा पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन आ जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लिखित भाषा के उद्देश्यों को हम निम्न प्रकार से क्रमबद्ध रूप में रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा वर्ण, शब्द, वाक्य।